Hello everyone, I'm Sneha, your English teacher from Nishant A Academy, and this is your next class on important vocabularies of previous years. तो चलिए फर्स्ट वर्ड देख लेते हैं. तो द फर्स्ट वर्ड इज exhorted. Exhorted. तो इसका मतलब क्या है? Urged or advise someone strongly to do something. जब हम किसी को बहुत स्ट्रांगली एडवाइस करते हैं या अर्ज मतलब बहुत ही स्ट्रांगली बोलते हैं, प्लीज ये कीजिए. कोई काम आपकी ज़रूरत है या आपको उसको ज़रूरत है, कोई भी हो सकता है, लेकिन आप उसे बहुत रिक्वेस्ट कर ले, प्लीज़ ये काम कर दो या प्लीज़ ये काम करो. जब बहुत ही अर्जली आप किसी को रिक्वेस्ट करो, किसी को कन्विंस करने की कोशिश करो कोई काम करने के लिए, तब ये एग्जॉर्टेड वर्ड आता है. ठीक है. सिनोनिम क्या होगा? एनकरेज, अर्ज्ड, एडवाइस, परसुएडेड. तो ऑब्वियसली यही सब होगा उसका सिनोनिम एक्सॉर्टेड का. मतलब किसी को एनकरेज करना कि ये काम करो, या किसी को परस्यू या कन्विंस करने की कोशिश करना कि प्लीज ये काम कर लो, ये काम बहुत अच्छा अगर हो गया तो बहुत अच्छा होगा. तो तब ये एक्सॉर्टेड वर्ड आता है. तो ये सब आ जाते हैं इसके सिनोनिम में. अब एंटोनिम क्या होगा इसका? डिस्करेज, डिटर्ड, डिज्यूडेड, ये सब कुछ आ जाता है एक्सॉर्टेड के एंटोनिम में. ऑब्वियसली यही होगा इसका एंटोनिम. किसी को मत करो, ये देखना कि डिस्करेज करना कि ये काम तुम कैसे कर सकते हो, ये काम करोगे तो अच्छा नहीं होगा. तो यही आ जाएगा इसका एंटोनिम में. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड क्या है? इनकॉन्ग्रुअस. तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है. ठीक है. इनकॉन्ग्रुअस ये वर्ड भी बहुत आता है, तो ध्यान से इस वर्ड को याद रखने की कोशिश कीजिएगा. इसका मीनिंग क्या है? नॉट मैचिंग और फिटिंग इन विथ समथिंग एल्स आउट ऑफ प्लेस. जब कोई ऐसी चीज आप कहीं पे फिट करने की कोशिश की करें जो वहां पे ठीक से फिट नहीं होती या मैच नहीं होती. जैसे कोई आपने कोई एक अच्छी सी ड्रेस पहन ली, उसके साथ कुछ ज्वेलरी पहन ली, वो ठीक से फिट नहीं हो रहा है ना. तो तब आएगा जब कुछ कोई चीज कहीं पे फिट ना हो, या भी हो सकता है कि कोई इंसान, ठीक है, एक जगह पे फिट नहीं हो रहा है. सब एक ही टाइप के मेंटालिटी के लोग हैं वहां पे, एक अलग मेंटालिटी का लोग आ गया. ठीक है. तो वो वहां पे फिट कैसे होगा? तब आ जाता है ये वर्ड इनकॉन्ग्रुअस. ठीक है. जब कोई चीज या कोई कहीं पे फिट नहीं होती. ठीक है. सिनोनिम क्या होगा? इनकंसिस्टेंट, इनकम्पैटिबल, डिस्कॉर्डेंट, जरिंग. तो ये सब आ जाता है इसका सिनोनिम. यही सब आ जाएगा. ठीक है. कोई अगर इनकॉम्पिटेबल हो, है ना, तो भी होगा कि दो इंसान है, एक दूसरे के साथ उनके थॉट्स मैच नहीं हो रहे, एक दूसरे के साथ वो फिट नहीं बैठ रहे, तो भी ये सब ही आ जाएगा इसके सिनोनिम में. एंटोनिम क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट, हार्मोनियस, कंसिस्टेंट, मैचिंग. तो जो चीज मैच कर जाए, जो चीज फिट कर जाए, एक वो कोई अलग चीज ना हो, जो दोनों के ही थॉट्स मिल जाए, या कहीं पे भी जाओ कोई ऐसी चीज जो एक दूसरी जगह पे फिट हो जाए. ठीक है. वो अलग ना दिखे, वो यूनिक ना दिखे, तो वो सब आ जाता है इसके एंटोनिम में. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज सार्डोनिक. सार्डोनिक का मतलब क्या है? शोइंग अ बिटर और स्कॉर्नफुल ह्यूमर, मॉकिंग और सिनिकल. तो सार्डोनिक का मतलब है किसी को, कभी कभी होता है ना, हम बहुत ही एक बिटर ह्यूमर करते हैं, किसी को नीचा दिखाने के लिए एक मजाक कर दिया. ठीक है. किसी ने किसी के ऊपर एक मजाक कर दिया, किसी को नीचा दिखाने के लिए. ठीक है. लग रहा है कि वो एक ह्यूमर है, वो तो मजाक में ही बोल रहा है, बट एक्चुअली में वो उसकी इंसल्ट कर रहा है. तो तब आ जाता है, मतलब मॉक करना किसी की, मतलब जोकिंगली किसी की इंसल्ट करना, तब आ जाता है ये सार्डोनिक वर्ड. ठीक है. मॉकिंग और सिनिकल ये भी. सिनोनिम क्या होगा? सिनिकल, मॉकिंग, स्कॉर्नफुल, बिटिंग, ये सब आ जाता है इसके सिनोनिम में. ठीक है. और एंटोनिम क्या आएगा? ऑब्वियसली सिंसियर, जेन्युइन, काइंड, सिंपैथेटिक. जो आपके लिए सिंपैथेटिक हो, काइंड हो, जो आपका मजाक ना उड़ाए, हंसी में भी आपका मजाक ना उड़ाए, है ना. क्योंकि ये चीज बहुत ही एक बुरी बात है कि आप हंसते हंसते किसी को नीचा दिखा रहे हो, या कुछ ऐसा बोल दिया किसी के लुक के ऊपर हंसते हंसते, अरे ये तो बहुत ही मोटा है, ये है, उसे तो हर्ट होगा ना. तो इसी चीज को जो नहीं करते, तो वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल, काइंड, तो इसके अगेंस्ट जो भी मीनिंग आएगा वही होगा इसका एंटोनिम. ठीक है. मीगर, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है. ठीक है. मीगर, इसका मतलब क्या है? लैकिंग इन क्वांटिटी और क्वालिटी, स्कैंटी, स्मॉल इन अमाउंट. तो कुछ भी चीज जो अमाउंट में बहुत ही स्मॉल हो, ठीक है, उसके लिए ये मीगर वर्ड आएगा. ठीक है. सिनोनिम क्या होगा? स्पार्स,
स्कैंटी, इनएडिक्वेट, इनसफिशिएंट। ऑब्वियसली यही सब होगा इसका सिनोनिम, जो ठीक से वो जो सफिशिएंट नहीं है, बहुत ही कम अमाउंट में है, वो अमाउंट से उतने कम अमाउंट में कुछ भी नहीं होगा। अगर ऐसी किसी चीज के बारे में बोला गया जो जिसका अमाउंट बहुत ही कम है, तब ये मीगर वर्ड आएगा और उसे के रिलेटेड जो भी वर्ड्स है वो सब इसके सिनोनिम्स होंगे। ठीक है, और एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम्स, इसके एंटोनिम्स हो गए अबंडेंट, प्लेंटीफुल, एम्पल, जेनरस। बहुत ही अच्छे अमाउंट में जो चीज हो, बहुत ही अबंडेंट अमाउंट में, मतलब बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, कम नहीं है, ज्यादा है, वो सब इसके उससे रिलेटेड कोई भी वर्ड इसके एंटोनिम में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देख ले, परपेचुएट। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, जिन वर्ड्स को मैं इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ, क्यों इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ? क्योंकि वो मैंने 1 से 2 बार देखा है क्वेश्चंस में। ठीक है, इसीलिए मैं उनको इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ, क्योंकि ये इसका मतलब है कि ये जो वर्ड्स है वो नॉर्मली आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वर्ड्स वोकैबुलरी सेक्शंस में आते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं उन्हें इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ। तो मीनिंग क्या होगा परपेचुएट का? टू कॉज समथिंग टू कंटिन्यू और टू बी रिमेम्बर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मतलब ये वर्ड तब आता है जब किसी चीज को रिमेम्बर करने के लिए हम कुछ करते हैं बहुत दिनों तक, ताकि जैसे कोई एक बात हुई, उसे एक बुक में लिख दिया है ना, अब वो बहुत दिनों तक लोग उसे जानेंगे, उसे याद रखेंगे उस चीज को, तो तब आता है ये परपेचुएट वर्ड। ठीक है, टू कंटिन्यू, और कभी कुछ अगर चीज बहुत दिनों से कंटिन्यूअसली हो रही है, तुम बहुत दिनों से ही एक बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, वो कंटिन्यू इसलिए चल रही है। ठीक है, तब ये परपेचुएट वर्ड आ जाता है। ठीक है, सिनोनिम क्या होगा? कंटिन्यू, प्रिजर्व, मेंटेन, प्रोलॉन्ग। तो किसी भी चीज को अगर हम कंटिन्यू करने के लिए, उसके मेमोरी को प्रिजर्व करने के लिए अगर कुछ करें, तब ये परपेचुएट वर्ड आ जाता है। ठीक है, इसके एंटोनिम्स देख ले, एंड, स्टॉप, अबॉलिश, डिसकंटिन्यू। ऑब्वियसली यही सब होगा इसका एंटोनिम, है ना, किसी चीज को एंड कर देना, स्टॉप कर देना वहीं पे, ताकि किसी वो आगे फिर से कंटिन्यू ना हो, है ना। आज भी 10 वर्ड्स ही हैं, तो ये 10th क्लास है आपके वोकैब्स के ऊपर। आज को मिला के टोटल 100 वर्ड्स हो गए हैं। आप इन 100 वर्ड्स को फिर से रिवाइज कीजिए। मुझे पता है कि रोज आप रिवाइज करते हैं, रोज आप पढ़ते हैं, उन्हें लिखने की कोशिश कीजिए, लेकिन जब 100 वर्ड्स हो जाए तो फिर से रिवाइज कर दीजिए, क्योंकि अभी अमाउंट बढ़ रहा है ना वर्ड्स का, तो याद करने में प्रॉब्लम होगी, तो फिर से रिवाइज कीजिए। वर्ड्स को हमेशा रिवाइज करते रहिए। एक साथ बैठ के सारे वर्ड्स पढ़ लिए तो आपको फिर से वो रिविजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है मिलीशियस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी बहुत से एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? हैविंग और शोइंग अ विश टू डू हार्म टू समवन और समथिंग। तो मलिशियस का मतलब क्या है? किसी, मतलब एक विश, एक आपकी इच्छा है, मतलब एक इच्छा शो करना कि मैं उसका बुरा करना चाहता हूँ। तो जो जिसके पास जिनका ये एटीट्यूड होता है, जो दूसरों का बुरा चाहते हैं, उस चीज के लिए ये मलिशियस वर्ड यूज होता है। ठीक है, दूसरों का बुरा कर दिया या चाहते हैं कि उसके साथ ये बुरा हो जाए, एक विश है आपके अंदर, एक मतलब एक विलेनस, मतलब एक बहुत ही विलन टाइप का विश है ना, कि इसका ये हो जाए, इसका वो खराब हो जाए, इसका काम खराब हो जाए, तो तब ये मलिशियस वर्ड यूज होता है। ठीक है, तब ये मलिशियस वर्ड यूज होता है। सिनोनिम क्या होगा इसका? स्पाइटफुल, मेलिवोलेंट, हार्मफुल, विशियस। ऑब्वियसली यही सब इसके सिनोनिम होंगे, जो मतलब किसी की जिसमें कोई विशियसनेस है, जिसमें कोई खराब, किसी के खराब करने की कोई इच्छा है, वो सब आ जाता है इसके सिनोनिम में। और एंटोनिम क्या होगा? बेनिवोलेंट, काइंड, हार्मलेस, फ्रेंडली। ऑब्वियसली ये सब आ जाएगा इसके एंटोनिम में, जो इसके बिल्कुल ही ऑपोजिट है, मतलब किसी का बुरा नहीं चाहना, सबसे फ्रेंडली तरीके से सबसे मिलना, है ना, सबसे सबके बारे में अच्छा सोचना, ये सब आ जाता है इसके एंटोनिम में। अब नेक्स्ट वर्ड देख ले, इटिनरेट। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ट्रैवलिंग फ्रॉम अ प्लेस टू प्लेस, स्पेशली फॉर वर्क और ड्यूटी। एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रैवल करना। नॉर्मली क्या, अगर कोई वर्क हो, वर्क के लिए भी हो सकता है, या किसी ड्यूटी के लिए भी। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह से जो ट्रांसफर होते रहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं, उस जब ऐसा कुछ हो, तब ये इटिनरेंट ये वर्ड यूज होता है। ठीक है, सिनोनिम क्या होगा? ट्रैवलिंग, वॉन्डरिंग, रोविंग, नोमैडिक। तो ये सब आ जाता है इसके, ऑब्वियसली इसके सिनोनिम में आ जाएगा। कहीं पे भी ट्रैवल करना या वॉन्डर करना, नोमैडिक्स जो होते थे,
तो क्या वो क्या करते थे, काम के खोज में इधर से उधर जाते रहते थे, है ना। उनका कोई फिक्स्ड कोई ठिकाना नहीं होता, कोई फिक्स जगह नहीं होती कि वहीं पे वो रह गए। जैसे कभी कभी जैसे कुछ कुछ गवर्नमेंट जॉब्स भी होते हैं जहाँ पे आपको ट्रांसफर करते रहते हैं ना, कि यहाँ पे उसके बाद फिर 2 साल बाद कहीं और, उसके बाद कहीं और, तो उनका कोई फिक्स्ड एक जगह नहीं होता, वो ड्यूटी या वर्क के लिए एक से दूसरे जगह तक जाते रहते हैं, तब ये सब इटिनरेंट वर्ड्स आते हैं, है ना। तो वही सब वर्ड्स जो उसके रिलेट करें, एक जगह से दूसरे जगह मूव करना रिलेट करें, वो सब आ जाएगा इसके सिनोनिम में, ठीक है। अब एंटोनिम्स क्या होगा, स्टेशनरी, सेटल्ड, फिक्स, रेसिडेंट। तो जब कोई एक जगह पे उसका रेसिडेंसी हो, है ना, वो वहां पे रेसिडेंट हो, वो वहीं पे रहता है, बहुत सालों से वहीं पे रहते आ रहे हैं, तब वो उनका एक फिक्स प्लेस है ना, वो बहुत इधर से उधर ज्यादा नहीं जाते, वो वहीं पे रहते हैं, तो उनके लिए वो सब आ जाएंगे इसके एंटोनिम में, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड देख ले, गिबस। अब इसका मीनिंग क्या है, ये जनरली तो हर जगह पे नहीं आता, लेकिन ये जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक बार तो आया ही है और ये बहुत ही एक अनयूजुअल सा मीनिंग है, मतलब अनयूजुअल वर्ड है। refers to the shape of the moon when it appears more than half full but yet full, not yet full. तो it can also describe something that is swollen or convex in shape. तो इसका मतलब क्या है, आपने मून देखा है ना, मून कैसा होता है, नॉर्मली तो गोल ही होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, फुल मून, राइट। और इसे क्या बोलेंगे हम, इस शेप को क्या बोलेंगे हम, हाफ मून, है ना, इस शेप को हम हाफ मून बोलेंगे। अब इससे अगर थोड़ा ज्यादा हो, ठीक है, अगर मून का शेप जो है इससे ज्यादा हो गया, ठीक है, मतलब इतना, ये हाफ से ज्यादा है ना, ये हाफ मून से ज्यादा है, तो इस शेप को बोलते हैं गिबस, ठीक है। कौन से शेप को बोलते हैं गिबस, जो हाफ से ज्यादा अमाउंट में हो, ठीक है, उसे बोलते हैं हम गिबस, उसी मून के शेप को गिबस बोलते हैं, ठीक है। तो वो हो गया नॉर्मली एक, तो मीनिंग मोर देन हाफ बट नॉट फुल, स्पेशली रेफर टू द मून फेस। तो ये मून के फेस को दिखाने के लिए ये गिबस वर्ड यूज होता है, ठीक है। मतलब वो फुल मून भी नहीं है, वो फुल मून भी नहीं है, वो हाफ मून भी नहीं है, ठीक है, और ना ही वो एक न्यू मून है, ठीक है, वो है एक फुल मून और हाफ मून से थोड़ा कम, ठीक है, फुल हाफ मून से थोड़ा ज्यादा, फुल मून से थोड़ा कम, मतलब ऐसा शेप, इसको हम गिबस बोलते हैं, ठीक है। तो इट कैन ऑल्सो डिस्क्राइब समथिंग स्वोलन और कॉन्वेक्स, ठीक है। तो मतलब इससे हम और भी जगह पे यूज करते हैं इस वर्ड को, जैसे कि कुछ जगह स्वेल हो गया, ठीक है, मतलब कुछ फूल गया, फूल के मोटा हो गया, तब भी ये गिबस वर्ड यूज होता है, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या होगा, फॉर द मून, मून के लिए क्या सिनोनिम होगा, क्रेसेंट। दो क्रेसेंट रेफर्स टू लेस देन हाफ, क्रेसेंट का नॉर्मली मतलब लेस देन हाफ ही होता है, पर वो भी यूज हो सकता है इसके सिनोनिम में। या स्वेलिंग, ठीक है, स्वेल हो जाना, कोई फूल के मोटा हो जाना, है ना। और शेप, बल्जिंग, कॉन्वेक्स सेम ही होता है, मतलब फूल जाना, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा, फॉर द मून, मून के लिए न्यू मून, फुल मून, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। तो ऑब्वियसली फुल मून अगर हम बोले, फुल मून, तो ये तो इसके एंटोनिम में ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो फुल हो गया है। और न्यू मून भी होगा, क्योंकि न्यू मून क्या होता है, वो एक पतली सी लाइन होती है, ठीक है। अमावस्या के दिन नॉर्मली पूरा गायब नहीं हो जाता मून, बस एक पतली सी लाइन रहती है, मतलब ये एक राउंडेड शेप में, हाफ राउंड शेप में एक पतली सी लाइन, मतलब लाइन रहती है, उस मून को न्यू मून बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब आ जाएगा गिबस के ऑपोजिट में, ठीक है, एंटोनिम वर्ड। अब फॉर शेप, फ्लैट, कॉनकेव, तो ये फ्लैट, कॉनकेव, ये सब मतलब ये सब फूला हुआ नहीं है, फ्लैट सरफेस है, तब वो सब आ जाते हैं इसके एंटोनिम में, अगर शेप के बाद में बोला जाए। शेप के बारे में, अगर वो मून का शेप ना हो, किसी भी चीज का शेप को, मतलब हम जानते हैं कि किसी भी चीज के अगर शेप फूल जाए, तब वहां पे गिबस वर्ड यूज होता है। तो इसके एंटोनिम में क्या होगा, चपटा हो जाना या पतला टाइप का, है ना, फ्लैट। तो यही हो जाएगा इनके एंटोनिम में। अब नेक्स्ट वर्ड देख ले, फियरलेस। फियरलेस का मतलब क्या है, विदाउट इक्वल और अनमैच्ड, ठीक है, जो अनइक्वल हो, ठीक है, अनमैच मतलब इक्वल नहीं हो, ठीक है, किसी भी चीज से उसकी कोई इक्वालिटी नहीं है,
वो दोनों चीजें अनइक्वल है, तब ये पीयरलेस वर्ड आता है। ठीक है, सिनोनिम क्या होगा? अनमैच, अनइक्वल, अनपैरेलल, अनयूनिक। तो दो लाइन है, ठीक है, एक ऐसी लाइन है और एक ऐसी लाइन है, तो इनको हम बोल सकते हैं पीयरलेस। यहाँ पे पीयरलेस वर्ड यूज हो सकता है, क्यों? ये दोनों वर्ड एक दूसरे से मैच नहीं करते, ठीक है, ये अनपैरेलल भी है, इस तरफ ये जा रहा है, ये सीधा जा रहा है, ठीक है, तब ये पीयरलेस वर्ड यूज हो सकता है। इसका एंटोनिम में क्या होगा? ऑर्डिनरी, कॉमन, कंपैरेबल। तो अगर यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन हो तो वो कंपैरेबल होंगे, है ना, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये सब आ जाते हैं इसके एंटोनिम में, पीयरलेस के। नेक्स्ट लास्ट वर्ड देख ले, एनडियरमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं 3 स्टार दे रही हूँ क्योंकि ये सच में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बहुत से एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, ये यूपीएससी के जितने भी एग्जाम्स में है, एग्जाम्स है, उनमें कहीं ना कहीं वो आते हैं, ये एनडियरमेंट वर्ड आ जाता है, नहीं तो किसी सिनोनिम में आ जाएगा, एंटोनिम में, या तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, या फिर मैचिंग में, किसी भी चीज में ये एनडियरमेंट वर्ड आ जाता है। ठीक है, बहुत ही कॉमन वर्ड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके मीनिंग क्या होगा? अ वर्ड और एक्सप्रेशन ऑफ अफेक्शन। तो एंडियरमेंट का मतलब है वर्ड या किसी को अफेक्शन दिखाना, ठीक है, एक एक्सप्रेस करना, जैसे किसी को बोलना तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तुमने मेरे लिए ये किया, मतलब आप अफेक्शन शो कर रहे हो, है ना, कि वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है, वो आपका बहुत क्लोज है, आप उसे बहुत पसंद करते हो, ये एक आपका जो अफेक्शन है वो शो करता है। ठीक है, तो कुछ कोई भी वर्ड हो या कोई भी एक्सप्रेशन हो जो आपका किसी के साथ क्लोजनेस शो करे या उसके साथ आपका अफेक्शन शो करने के लिए आप यूज करें, तब ये एंडियरमेंट वर्ड आता है। ठीक है, ये हो गया इसका मीनिंग। अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? अफेक्शन, लव, फॉन्डनेस, केयर्स। तो ये सब आ जाता है इसके सिनोनिम में। ठीक है, और एंटोनिम क्या होगा? इंसल्ट, ऑफेंस, डिसडेन, कॉन्टेम्प्ट। तो किसी का इंसल्ट करना, कोई ऐसा फ्रेज या कुछ भी ऐसा वर्ड यूज किया जिससे किसी को आपने इंसल्ट कर दिया, किसी का आपने किसी को नीचा दिखा दिया, तो वो सारे वर्ड्स जो होंगे वो सब एंडियरमेंट के एंटोनिम्स होंगे। ठीक है, कोई भी ऐसा वर्ड जो दिखाए कि वो एक तरीके से इंसल्ट कर रहा है किसी की, या किसी की मतलब किसी को नीचा दिखाने के लिए, या किसी को बुरा बोलने के लिए यूज हो रहा कोई भी एक्सप्रेशन अगर हो, वो सब कुछ आ जाएगा एंडियरमेंट के एंटोनिम में। तो इसी के साथ ये वोकैबुलरी का सेशन खत्म हुआ। मतलब इसके बाद भी अगर कोई जितने भी वर्ड्स रहेंगे वो भी मैं लेके आऊंगी। ठीक है, इसको लेके अभी तक 100 वर्ड्स हुए हैं, तो इन 100 वर्ड्स को आप फिर से रिवाइज कीजिए। ठीक है, रोज का तो 10 वर्ड्स करके आप पढ़ते भी हैं, रिवाइज भी करते हैं, जब 100 वर्ड्स हो जाए फिर से रिवाइज कीजिए, क्योंकि अभी तक आप थोड़ा भूल चुके होंगे। ठीक है, तो फिर से एक साथ में सब कुछ रिवाइज कर ले, एक बार पढ़ ले, तो आपका वो रिविजन हो जाएगा। जितना आप पढ़ेंगे उतने ही आपके वर्ड जो है, ये सारे जो वोकैब्स के वर्ड्स है वो याद होते रहेंगे, क्योंकि इसका और कोई ट्रिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको बेसिकली वो रट्टा मार के याद करना होता है। ठीक है, अगर आप लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छे से याद होगा, तो कोशिश कीजिए कि अच्छे से वो याद हो जाए, क्योंकि ईपीएफओ के क्वेश्चंस में आपने देखा कि वोकैब्स के सेक्शन में कितना ज्यादा यहाँ पे फोकस किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हैव अ वेरी नाइस डे, गुड बाय।